अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पहले थ्योरी खत्म कर देते हैं, फिर सवाल बता देंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले थ्योरी लिख देते हैं, फिर समझा देते हैं। लेट ए बी एंड सी वी थ्री नन void सेट। ए बी सी तीन सेट है जो नन void है। नन void का मतलब खाली नहीं है, उसमें एलिमेंट्स है। एंड लेट f is a function from a to b comma g is a function from b to c b two function ए बी सी तीन सेट है, नन वॉइड एलिमेंट उसमें है, खाली नहीं है। एफ फंक्शन है ए से बी में और जी बी से सी में। यहाँ दो फंक्शन है, एफ और जी। अब देखिएगा, सिंस एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, therefore for each x belongs to a, there exists a unique element fx belongs to b। यानी एफ फंक्शन है सेट ए से बी में, तो x कोई एलिमेंट ए में है तो उसका इमेज b में बनेगा और x का इमेज अंडर रूल एफ fx बनेगा। again since g is a function from b to c, therefore corresponding to fx belongs to b, there exists a unique element g fx belongs to c। Thus for each x belongs to a, there exists a unique element gfx belongs to c। ध्यान से सुनिएगा, तीन सेट है ए बी सी, तीनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, खाली नहीं है। दो फंक्शन है एफ और जी, एफ है ए से बी में, जी है बी से सी में। तो जो भी एलिमेंट्स ए में होगा उसका इमेज बी में बनेगा और बी का इमेज सी में बनेगा। तो अब देखिएगा, फ्रॉम एबव, अभी जो ऊपर लिखे हैं, फ्रॉम एबव discussion that f and g when considered together
डिफाइन ए न्यू फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, यानी एफ और जी को एक साथ लेंगे तो एक नया फंक्शन डिफाइन होगा ए से सी में, उसको हम लोग कहेंगे गॉफ। उसको क्या कहेंगे? गॉफ। डिफाइंड ए न्यू फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, दिस फंक्शन, वो जो ए से सी में डिफाइंड होगा, दिस फंक्शन इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, ऑफ एफ एंड जी। तो जो नया फंक्शन होगा उसको एफ और जी का कंपोजिशन कहेंगे, एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय गॉफ। अब फिगर से समझिए सब। देखिए, जैसे मान लो यह सेट ए है, यह सेट बी है और यह सेट सी है। तीन सेट है नॉन इनपुट। ए से बी में एफ फंक्शन है और बी से सी में जी फंक्शन है। तो अगर कोई एलिमेंट एक्स सेट ए में है और एफ फंक्शन है ए से बी में, तो यह एफ फंक्शन कब कहलाएगा? जब ए में सभी एलिमेंट का इमेज बी में बनेगा। तो एक्स का इमेज अंडर रूल एफ बी में एफ एक्स बनेगा। एफ फंक्शन है ए से बी में और एक्स एलिमेंट ए में है, तो एक्स का इमेज अंडर रूल एफ कहेंगे एफ एक्स बनेगा बी में। और जी फंक्शन है बी से सी में, तो एफ एक्स का इमेज यानी बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका इमेज सी में बनेगा, और एफ एक्स का इमेज अंडर रूल जी, जी एफ एक्स बनेगा, जी एफ एक्स। और जब डायरेक्ट हम ए टू सी लेंगे तो वह हमारा गॉफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जब दोनों फंक्शन एफ और जी एक साथ लेंगे तो इसको गॉफ कहेंगे। गॉफ कहेंगे कहां से कहां? ए से सी। गॉफ डिफाइंड होगा ए से सी में। तो देखिएगा, गॉफ को पढ़ेंगे क्या? कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। गॉफ को क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन ऑफ। गॉफ को हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। एफ लास्ट में है, पहले लिखिएगा। गॉफ किसका कंपोजिशन है? एफ और जी का। गॉफ कहां से कहां डिफाइंड है? ए से सी में। अब देखिए, एफ का डोमेन होगा ए का एलिमेंट, और एफ का रेंज होगा, एफ का रेंज होगा बी में जो एलिमेंट होगा, जो इमेज बनेगा। अच्छा, जी का डोमेन बी का सारा एलिमेंट, और एफ का रेंज जो इसमें इमेज बनेगा बी में, तो एफ का रेंज जी के डोमेन का सबसेट होगा। तो नोट में ये बात याद रखिएगा, नोट में ये बात याद रखिएगा। गॉफ एग्जिस्ट, गॉफ एग्जिस्ट only when range of f, only when range of f subset of, range of f subset of domain of g, डोमेन ऑफ जी। यानी गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा? जी का रेंज एफ के डोमेन का सबसेट होगा, एफ के डोमेन का सबसेट होगा। तो उसी प्रकार सेकेंड पॉइंट, फॉग कब एग्जिस्ट करेगा? फॉग एग्जिस्ट ओनली व्हेन रेंज ऑफ जी सबसेट डोमेन ऑफ एफ। फॉग को कहेंगे कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। आगे देखिएगा, एक सवाल कहता है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स
एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ फंक्शन है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, कहता है देन फाइंड फॉग एंड गॉफ। तो ऐसा सवाल आपके बुक में है, देख लीजिए फॉग ऑफ कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स का वैल्यू है 2x प्लस 1। यहाँ इस पेज पर एक बात और लिख देते हैं, साइड में देखिए, गॉफ को हम लोग लिखते हैं, गॉफ एक्स भी लिखते हैं, या इसी को लिखते हैं जी इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। गॉफ का मतलब जी इज द फंक्शन ऑफ क्या, एफ एक्स। अब देखिएगा, तो हमको गॉफ निकालना है, तो गॉफ का मतलब हुआ जी फंक्शन होगा एफ एक्स का। अब यहां देखो, जी के अंदर एक्स है तो 2x प्लस 1 लिखते हैं, या जी के अंदर एफ एक्स है तो क्या लिखेंगे, 2fx प्लस 1, और एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो गॉफ का वैल्यू आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1। अब फॉग, फॉग का मतलब होगा एफ फंक्शन होगा जी एक्स का, एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एफ जी एक्स है तो क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर एक्स, और जी एक्स का वैल्यू क्या है 2x प्लस 1, तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो यहां आपने देखा कि फॉग का जो वैल्यू आया और गॉफ का, ये दोनों अलग अलग है। जनरली फॉग और गॉफ इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, कहता है लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फाइंड फॉग एंड गॉफ। तो देखिए, सबसे पहले एफ एक्स का वैल्यू आप लिख डालो, साइन एक्स है, और जी एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब है। तो फॉग का मतलब होता है, फॉग का मतलब एफ जी एक्स का फंक्शन होगा। एफ एक्स को लिखते हैं साइन एक्स, तो एफ जी एक्स क्या लिखेंगे, साइन जी एक्स, और जी एक्स का वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, तो साइन एक्स क्यूब हुआ फॉग का वैल्यू। अब आइए गॉफ कैलकुलेट करते हैं। गॉफ का मतलब जी फंक्शन होगा एफ एक्स का, तो जी ऑफ एक्स को लिखते हैं एक्स क्यूब, तो जी एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ एक्स का होल क्यूब। एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल क्यूब, यानी साइन क्यू एक्स। गॉफ का वैल्यू साइन क्यू एक्स और फॉग का वैल्यू साइन एक्स क्यू, दोनों अलग अलग है। प्रॉब्लम बताते हैं, पहले इसका प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का प्रॉपर्टी। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का पहला प्रॉपर्टी याद रखिएगा, द कंपोजिशन, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन is not commutative. The composition of function is not commutative in general. यानी गॉफ फॉग के इक्वल जनरली नहीं होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। दूसरा प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, द कंपोजिशन ऑफ functions
इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव, इसमें 3 फंक्शन चाहिए, दैट इज इफ एफ जी एच आर 3 functions such that fog, ये कंपोजिशन H और fog का है, एंड इतना एंड इतना एग्जिस्ट, देन इसको पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ H एंड fog बराबर कंपोजिशन ऑफ गोह एंड F, यानी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो किया 3 फंक्शन, कम्यूटेटिव को जनरली नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द कंपोजिशन ऑफ 2 बाइजेक्टिव फंक्शन, 2 बाइजेक्टिव फंक्शन इज ए बाइजेक्शन, यानी 2 फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका कंपोजिशन इफ, कंपोजिशन भी क्या होगा बाइजेक्टिव, कहने का मतलब यदि एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव देन गॉफ एंड फॉग आर ऑल्सो बाइजेक्टिव, गॉफ भी बाइजेक्टिव होगा और फॉग भी बाइजेक्टिव होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो एफ फंक्शन है ए से बी में, देन एफ फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, देन एफ ओ आइए, आइए यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए होगा, आइए और एफ का कंपोजिशन बराबर होगा एफ और आई बी का कंपोजिशन और बराबर एफ। कहने का मतलब किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन जब आइडेंटिटी फंक्शन के साथ लेंगे तो वही फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द composition of any function with the identity function is the फंक्शन इटसेल्फ, किसी फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन लेंगे तो वही फंक्शन हो जाएगा। कुछ सवाल इस पर देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है इफ द फंक्शन ए फ्रॉम आर टू आर we given by fx is equal to x square plus 2 and g is a function from r to r, be given by gx is equal to x by x minus 1, find fog and goff। देखिएगा तो सबसे पहले fx का वैल्यू लिखो, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और gx का वैल्यू दिया हुआ है x बाई एक्स माइनस 1। तो अब फॉग निकालना है, फॉग का मतलब f फंक्शन होगा किसका, gx का, तो f ऑफ
एफ ऑफ एक्स को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एफ ऑफ जी एक्स को क्या लिखेंगे, इसी में एक्स की जगह जी एक्स डाल देंगे, जी स्क्वायर एक्स प्लस 2, और जी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स बाई एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, कितना आया, इसको कैलकुलेशन आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आफ्टर एलसीएम, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉग निकला, इस स्पेस में गॉफ निकाल देते हैं। ना गॉफ का मतलब होगा जी फंक्शन होगा एफ एक्स का, तो यहाँ देखिए जी ऑफ एक्स को लिखते हैं एक्स बाई एक्स माइनस 1, तो जी ऑफ एफ एक्स को लिखेंगे एफ एक्स बाई एफ एक्स माइनस 1, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये गॉफ का वैल्यू आया, ये फॉग का। कॉम्यूटेटिव लॉ दो फंक्शन का नहीं फॉलो करता है जनरली, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन के केस में करता है। अब देखिएगा एक सवाल है थ्योरेटिकल, कहता है if the functions f and g are given by f is equal to 1, 2, यानी 1 का इमेज 2 है, 3, 5, 4, 1 एंड g is equal to है 2, 3, 5, 1, 1, 3, कहता है फाइंड रेंज ऑफ f and g also write down fog and cough as sets of ordered pairs। देखिएगा कहता है इफ द फंक्शंस f and g आर गिवन बाय f इक्वल इतना है, g इक्वल इतना, तो फाइंड द रेंज ऑफ f and g। रेंज क्या होता है, जो इमेज बनता है, रेंज क्या होता है, जो इमेज बनता है। ऑल्सो राइट डाउन फॉग एंड गॉफ। तो जरा देखिएगा ध्यान से, रेंज ऑफ f सिंस रेंज ऑफ f जो होगा वो क्या होगा, तो रेंज ऑफ f होगा f जो फंक्शन है, f के अंदर जो जो ऑर्डर पेयर है सभी ऑर्डर का सेकंड कंपोनेंट 2, 5, 1, 2, 5, 1 जो इमेज बनता है रेंज ऑफ f। उसी प्रकार रेंज ऑफ g क्या होगा, g के ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट 3, 1, 3, यानी 3 और 1, 3 और 1। डोमेन भी निकाल लेते हैं, तो डोमेन ऑफ f क्या होगा, पहला कंपोनेंट ऑफ f 1, 3, 4, 1, 3, 4 डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ g क्या होगा, तो डोमेन ऑफ g जो होगा आपका 2, 5, 1, डोमेन ऑफ g 2, 5, 1। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब निकालना है फॉग और गॉफ। अब आप देखेंगे फॉग का मतलब हुआ f इज द फंक्शन ऑफ gx, यानी यहाँ x की जगह क्या डालेंगे, g का जो डोमेन है, तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग डालेंगे, तो डोमेन ऑफ g क्या है, 2 है, 5 है, 1 है, तो यहां से निकालेंगे फॉग 2, x का वैल्यू पहले 2 लिया,
इसका मतलब हुआ f इज द फंक्शन ऑफ g2, और g2 का मान क्या है, तो यहाँ g में आइए, 2 का इमेज क्या बन रहा है 3, तो f3 हो जाएगा, और यहाँ ये 3 का इमेज f में 5 है, तो ये हो जाएगा 5, fog to 5 आया, fog to 5 और fog 5, f इज द फंक्शन ऑफ g5। अब g5, g में देखिए 5 का इमेज क्या बन रहा है 5 का, g में 5 का इमेज 1 है, तो ये हो जाएगा f1, और f1 1 का इमेज यहाँ देखिए फंक्शन में 1 का इमेज 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ fog 1, f g1 का फंक्शन होगा, f g1 को क्या लिखेंगे, f g1, तो ध्यान से देखिएगा f g1, f g1 का मतलब हुआ g1 का वैल्यू 3 है, g में आइए 1 का इमेज 3 है, और f3 का वैल्यू 5 है, 3 का वैल्यू 5 है, 5, तो 4 बराबर हो गया, फॉग बराबर हो गया 2 का इमेज 5 बना है, 5 का 2 और 1 का 5। इसी तरह गॉफ भी आप निकाल लीजिएगा, गॉफ का मतलब हुआ g इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, जी फंक्शन है किसका एफ एक्स का, तो f का जो डोमेन है वो x की जगह यहाँ पुट करेंगे, और f का डोमेन क्या क्या निकला है, डोमेन ऑफ f निकला है 1 3 4, तो x का वैल्यू 1 3 4 डालेंगे, तो g f1, g f1 का वैल्यू 2 है, तो g2, और g2 का मान 3 था, गॉफ f3, गॉफ 3 ऐसे भी लिख सकते हो, g फंक्शन है f3 का, और f3 का वैल्यू कितना था, तो f जो फंक्शन दिया था 3 का इमेज 5 था, तो g5 हो गया, और g5 का वैल्यू 1, क्योंकि 5 का इमेज 1 था g फंक्शन में। अब गॉफ 4, इसको लिखेंगे g फंक्शन है f4 का, 4 का इमेज क्या था f में 1, तो g1, और 1 का इमेज g में क्या था 3 था, तो गॉफ इज इक्वल आया 1 3 3 1 4 3। एक प्रॉब्लम और इस पर देते हैं, कहता है इफ एफ एक्स इज डिफाइंड और 0 से 1 है क्लोज इंटरवल बाय द रूल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स, फंक्शन का 2 वैल्यू है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स तब है जब एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर और एक्स नॉट बिलोंग्स टू रेशनल, क्यू का मतलब रेशनल नंबर, यानी जब एक्स रेशनल होगा तो एफ एक्स एक्स लेंगे, एक्स रेशनल नहीं होगा तो एफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस एक्स लेंगे। और अब आगे कहता है प्रूव दैट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 क्लोज इंटरवल। 2 केस में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक बार एक्स को रेशनल ले लेंगे और एक बार एक्स को इरेशनल। केस 1, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्या रेशनल, उस समय f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ एफ एक्स, और f ऑफ x को x लिखते हैं तो f ऑफ fx को क्या लिखेंगे fx, और fx का वैल्यू x है। अब केस 2, जब x का वैल्यू रेशनल नहीं होगा तो f ऑफ x को लिखेंगे f इज द फंक्शन ऑफ fx,
और f के अंदर x है तो 1 माइनस एक्स, जब x रेशनल नहीं है तो यहाँ 1 माइनस एफ एक्स लिखेंगे, और 1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस एक्स, 1 1 कटा x बचा। दोनों केस में क्या आया, x प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कहता है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 and g5/4 is equal to 1 then find GOF। fx दिया हुआ है, g5/4 दिया हुआ है, GOF कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले fx को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है, फिर साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस एंगल का 2 टाइम्स 2x प्लस 2π/3/2 होगा, और यहाँ कॉस इंटू कॉस में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे फॉर्मूला पर लाने के लिए। 2 LCM हो गया, 1 माइनस कॉस 2x प्लस 1 माइनस कॉस 2x प्लस 2π/3, 2 कॉस x प्लस π/3, 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस कॉस 2x माइनस कॉस 2x प्लस 2π/3, और 2 कॉस ए कॉस बी का वैल्यू होता है कॉस ए प्लस बी, 2x प्लस π/3 प्लस कॉस ए माइनस बी। तो x कटेगा, क्या बचेगा, π/3/2 बचेगा। अब आप क्या कर कीजिए, 2 cos π/3 का वैल्यू हाफ होगा, माइनस cos 2x cos c माइनस cos d इसमें लगा दीजिए, तो 2 साइन, इस दोनों में cos माइनस cos cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस d/2, तो 2x 4x 2π/3 और π/3 पाई हो जाएगा, और बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी, इससे ही घटाएंगे 2x कैंसिल, 2π/3 से π/3 गया, π/3/2 होगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 5/2 माइनस cos 2x प्लस cos sin π/6 हो जाएगा, जिसका वैल्यू हाफ होगा, 3 2 जा 6 होगा, तो हाफ से ही हाफ कैंसिल, साइन 2x प्लस π/2 बचेगा। π/2 एफ एक्स का वैल्यू माइनस cos 2x, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 2x/2, इससे ही कैंसिल, 5/4 एफ एक्स का वैल्यू हमको निकालना था गॉफ, तो गॉफ इज इक्वल टू होगा g इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू 5/4 है, और g 5/4 का वैल्यू 1 है, इसलिए आंसर 1 हुआ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का थ्योरी आज खत्म कर देते हैं,
थ्योरी खत्म होने के बाद फंक्शन का शुरू से सवाल, बुक का लाइन से सवाल सॉल्व करके भेज देंगे। नेक्स्ट वीडियो, इनवर्स ऑफ फंक्शन। मान लिया लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, वी ए 1 1 and on to function 1 1 and on to function, then there exists a unique function, g from b to a, यानी f फंक्शन है a से b में, तो g होगा b से a में, such that fx is equal to y if and only if gy equal to x for all x belongs to a and y belongs to b। f फंक्शन है a से b में, g फंक्शन है b से a में, इस प्रकार कि fx का वैल्यू y के इक्वल यदि gy x के इक्वल, जहां x a का मेंबर होगा और y b का मेंबर होगा, तब हम लोग g को देंगे। g is said to be इनवर्स ऑफ f, g f का इनवर्स कहलाएगा, और g इज इक्वल टू होगा f इनवर्स, यहाँ पावर -1 इनवर्स पढ़ते हैं, f इनवर्स b से a। अब जरा इसका फिगर बनाते हैं, देखिएगा। ऐसे करते हैं, सेट ए सेट बी, एफ फंक्शन है ए से बी में, ए बी सी डी, इसमें मान लिया एलिमेंट पी क्यू आर एस। एफ फंक्शन है ए से बी में, एफ फंक्शन है ए से बी में, और जी फंक्शन है बी से ए में, जी फंक्शन है बी से ए में, एरो इधर है, बी से ए में। एफ ए से बी में, दोनों जगह ए बी सेम सेट है, और जी बी से ए में, तब हम लोग जी को बी का इनवर्स कहेंगे। जी को क्या कहेंगे? बी का इनवर्स। तो एक बात तो क्लियर हो गया, एफ का जो डोमेन होगा, जी का वो रेंज, और एफ का जो रेंज होगा जी का वो डोमेन होगा। इनवर्स का प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। तो पहला प्रॉपर्टी याद रखिएगा, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स सिंगल होता है। द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स यूनिक होगा। दूसरा प्रॉपर्टी, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
if f is a function from a to b, f function है a से b में, is a bijective and g is a function from b to a, is the inverse of f, then fog is equal to iv and gof is equal to ia. यानी f a से b में है और g b से a में है और f का इमेज g है, इनवर्स g है, तो किसी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कंपोजिशन लेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा. फॉग होगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी और गॉफ होगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए. गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए, फॉग आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी, where IA and IB are the identity function, are the identity functions on the sets A and B respectively. नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद रखिएगा, if f is a function from A to B and g is a function from B to C. f फंक्शन है A से B में, g B से C में, R2 बाइजेक्शन बाइजेक्टिव जो कहिए, R2 बाइजेक्शन, देन गॉफ जो होगा वो डायरेक्ट ए से सी में होगा. गॉफ कहां से कहां होगा? ए से सी में इज ए बाइजेक्शन, यह भी बाइजेक्शन होगा यानी बाइजेक्टिव होगा. और गॉफ का इनवर्स बराबर होगा कंपोजिशन ऑफ जी इनवर्स एंड एफ इनवर्स. इसको पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ जी इनवर्स एंड एफ इनवर्स, यानी गॉफ का इनवर्स जो होगा इधर रिवर्सल लॉ को फॉलो करेगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा. नोट में एक बात याद रखिएगा, इफ फॉग इक्वल गॉफ होगा, जब फॉग और गॉफ इक्वल होगा, देन फॉग और गॉफ इक्वल होगा तो एफ इनवर्स जी होगा या जी इनवर्स एफ होगा. ये दोनों याद रखिए. अब इनवर्स पर कुछ सवाल. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, किसी भी फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है, इस बात को याद रखना है. सभी फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है, एक से अधिक इनवर्स नहीं होता है. तो इनवर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले वो भी पढ़ा देते हैं. रूल फॉर कैलकुलेटिंग इनवर्स ऑफ फंक्शन. फंक्शन का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो लाइन लिख देते हैं, याद रखिएगा. लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b वी ए बाइजेक्शन. a से b में f बाइजेक्टिव फंक्शन है. टू फाइंड द इनवर्स ऑफ f, we proceed as
फॉलो, कुछ रूल लिख रहे हैं, इसको याद रखिएगा। रूल है कि सबसे पहले आप पुट कर देना y इक्वल एफ एक्स, y इक्वल एफ एक्स पुट करेंगे जहां y b का मेंबर होगा और x a का मेंबर। उसके बाद क्या करेंगे, x का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, एफ एक्स इक्वल वाई को सॉल्व करेंगे टू ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। उसके बाद क्या करेंगे, इन द रिलेशन obtained इन स्टेप 2, ये जो सेकंड स्टेप में x का वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, रिप्लेस x बाई f इनवर्स y टू ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ f। एक सवाल देखिए आप, एक सवाल एकदम सिंपल बता रहा है इनवर्स निकालने के लिए। देखिए, इफ f is a function from R to R is defined by fx equal to 2x plus 7, prove that f is a bijection also find the इनवर्स ऑफ f। तो f का इनवर्स कैसे निकालेगा, तो देखिए पहले उसी फंक्शन का इनवर्स निकलता है जो बाइजेक्टिव होता है। तो बाइजेक्टिव साबित करने के लिए इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दिखाना होगा। तो फॉर बाइजेक्शन, बाइजेक्शन के लिए सबसे पहले इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। तो इंजेक्टिविटी में 3 रूल बताए हैं। लेट x, y बिलोंग्स टू क्या, r, फंक्शन का डोमेन में 2 एलिमेंट x y मानते हैं। उसके बाद पुट करते हैं एफ एक्स इक्वल एफ वाई, और एफ एक्स का वैल्यू कितना है 2x प्लस 7, तो एफ वाई हो जाएगा 2y प्लस 7, तो x इज इक्वल टू y आएगा। तो सिंस एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, x इक्वल वाई यूनिक सॉल्यूशन दिया, इसीलिए फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। यूनिक सॉल्यूशन देयरफॉर एफ एक्स इज 1 1 कहिए या एन इंजेक्शन या इंजेक्टिव, इसी को कहिए। और सर्जेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, तो सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए जरा ध्यान से। इसमें अपने मन से y एक एलिमेंट मानते हैं फंक्शन के कोडोमेन में। कहा मानते हैं, कोडोमेन में। उसके बाद पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस 7, तो यहां से x का वैल्यू y माइनस 7/2, तो x का वैल्यू आया y माइनस 7/2। तो देख रहे हैं कि y के जगह रियल नंबर डालेंगे तो रियल नंबर -7 रियल होगा, रियल बाई टू रियल, यानी बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी y कोई भी रियल डालेंगे तो x रियल आएगा। 10 फॉर इच y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। यानी y के जगह कोई रियल नंबर डालेंगे तो रियल -7 रियल, रियल बाई टू रियल,
तो x भी रियल होगा, y रियल तो x भी रियल, देयरफॉर fx इज सर्जेक्टिव। तो हमारा फंक्शन सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, इसीलिए क्या लिखेंगे, fx इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव साबित हो गया। अब इनवर्स निकालने के लिए जो ऑन टू फंक्शन में x का हल निकालते हैं वही तरीका है। अब फॉर f इनवर्स x देखिएगा, पुट कर दीजिएगा y इज इक्वल टू fx, fx का वैल्यू डालने के बाद x का मान निकालेंगे y माइनस 7/2, और x के जगह इधर का f आकर इधर f इनवर्स हो जाता है, x के बदले f इनवर्स y लिखिएगा, याद रखिए f इनवर्स y, और f इनवर्स y में y के जगह x डाल देंगे तो x माइनस 7/2 हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा, f इज ए फंक्शन फ्रॉम f फंक्शन है इस सेट से इस सेट में, इज गिवन बाय fx is equal to x plus 1 by x, then find f इनवर्स x। यानी हमारा फंक्शन डिफाइंड है इस सेट से इसमें, इस फंक्शन का ही क्या है, डोमेन, और ये कोडोमेन, ठीक है। हमको निकालना है f इनवर्स x, और लिखा हुआ है एज्यूम बाइजेक्टिव, यानी फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव चेक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू fx, तो fx का वैल्यू इतना है। अब यहां से x का मान y के टर्म में निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस वाई प्लस 1, एक्स का वैल्यू y के टर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, पढ़े हो जाएगा सब लोग, y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2, एक्स का वैल्यू निकला। एक्स के बदले डालेंगे f इनवर्स y, एक्स के बदले f इनवर्स y। अब देखिएगा ध्यान से, इनवर्स यूनिक होता है, यहां दो वैल्यू आ गया, तो लिखते हैं सिंस रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का रेंज है 1 से इन्फिनिटी। देखिए यहां हमारा फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव में क्या होता है, बाइजेक्टिव में होता है जितना 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे इस फंक्शन का ही डोमेन है, ये रेंज है, और इनवर्स का क्या होगा, ई डोमेन ई रेंज। तो इनवर्स का रेंज क्या है, 1 से इन्फिनिटी, 1 से क्या है, इन्फिनिटी। देयरफॉर नेग्लेक्टिंग निगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन का है नहीं, यहां नेग्लेक्ट करेंगे, तो इनवर्स यूनिक होता है, वो समझा देते हैं। और एफ इनवर्स y का वैल्यू y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2, तो y के जगह x डालो, एफ इनवर्स x, तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। देखिए
एफ इनवर्स का जो रेंज है, यहाँ देखिए, एफ इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू ही डालेंगे तो रिजल्ट इसमें आना चाहिए। तो अगर हम 2 से बड़ा कोई नंबर यहाँ डालेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 रूट में 5/3, तो 3 प्लस रूट 5 बाई 2, 1 से बड़ा आएगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन रहता और 2 से बड़ा नंबर यहाँ डालते हैं, यहाँ माइनस साइन आप रखते, इससे इसको घटाने पर जो वैल्यू आता वो इसमें लाई नहीं करता, इसीलिए नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट किया। एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू इतना हुआ। नेक्स्ट सवाल कहता है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 इज बाइजेक्टिव, फाइंड इट्स इनवर्स। तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 3, यहां से एक्स क्यूब का मान y माइनस 3, तो x का वैल्यू y माइनस 3 का पावर 1/3, y माइनस 3 का पावर 1/3। एफ इनवर्स y x के बदले लेंगे और एफ इनवर्स x x माइनस 3 का पावर 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है, लेट f is a function from R to R, we defined by fx is equal to ex minus e का पावर माइनस x/2। Is fx invertible? Is fx invertible? If so, find its inverse। अगर यह इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स निकालो। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जब वह बाइजेक्टिव होता है। क्या होता है? बाइजेक्टिव। तो 1 शो करते हैं। एफ एक्स टू बी इन्वर्टिबल, जब फंक्शन का इन्वर्टिबल है साबित करो। ओनली व्हेन एफ एक्स टू बी बाइजेक्टिव, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वही इन्वर्टिबल होता है। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वही इन्वर्टिबल होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, पहले 1 चेक करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर x माइनस 1/e का पावर x/2 इज इक्वल टू ई का पावर 2x माइनस 1/2ex, इतना होगा। एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ई का पावर 2x प्लस 1/2ex आएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसको u/v पर डिफरेंशिएट कीजिएगा, इतना आएगा। एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होता है। e का पावर 2x हमेशा पॉजिटिव, e पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, या ऑलवेज पॉजिटिव होगा ऑल रियल नंबर के लिए। और एफ डैश एक्स केवल पॉजिटिव आया, इसीलिए एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स टू बी 1 केवल पॉजिटिव या केवल निगेटिव आए फर्स्ट डेरिवेटिव तो 1 होता है। और 1 प्रूफ हो गया, उसके बाद क्या चेक करना है हम लोग? ऑन। तो देखिएगा ऑन टू कैसे चेक करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू है e का पावर 2x माइनस 1/2ex। तो फंक्शन तो हमारा इंक्रीजिंग नेचर का है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना है एओडी में आगे, तो इसीलिए वो लैंग्वेज हम नहीं लिखे हैं। जहां पढ़ाएंगे वहीं डिटेल लिख देंगे। इस या फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यहाँ रेंज जो होगा, रेंज ऑफ एफ एक्स
रेंज ऑफ एफ एक्स जो होगा एफ माइनस इन्फिनिटी से एफ इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बराबर कोडोमेन ऑफ फंक्शन। रेंज और कोडोमेन इक्वल हुआ तो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज ऑन टू। और सवाल उठता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं समझे, तो ये आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अब पढ़िएगा तब, बोर्ड लेवल में ऐसा सवाल नहीं आता। अब एफ इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए पुट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू है e का पावर 2x माइनस 1 बाई 2 एक्स, 2 EXY इज इक्वल टू e 2x माइनस 1, तो यहां से e 2x प्लस माइनस 2 EXY माइनस 1 इज इक्वल टू 0। EX में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं, प्लस माइनस 2i EX प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से EX इज इक्वल टू हो जाएगा 2i प्लस माइनस अंडर रूट 4y स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 कॉमन लेंगे 2 कट जाएगा, y प्लस माइनस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 1 e का पावर x निकलेगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा log y प्लस माइनस इतना। अब x के बदले डालेंगे f इनवर्स y, दो वैल्यू आया, इनवर्स यूनिक होता है। तो एक बात तो क्लियर है कि e का पावर f इनवर्स x क्या होगा, e का पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन। तो यहां से f इनवर्स x इज इक्वल टू होगा लॉग, जहां जहां y है x डालेंगे और पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव वाला को नहीं लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम R टू R, we given by f function R to R, we given by fx is equal to 3x minus 1, फाइंड f इनवर्स x। तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू 3x माइनस 1, तो 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 बाई 3, x के बदले f इनवर्स y और y के जगह x डालेंगे, x प्लस 1 बाई 3, f इनवर्स x का वैल्यू निकल गया। अब देखिएगा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ ऑफ द, इसको याद रखिएगा कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ऑफ द इनवर्स ऑफ एन इनवर्टिबल फंक्शन, ग्राफ ऑफ द इनवर्स ऑफ एन इनवर्टिबल फंक्शन। देखो जैसे यह स्ट्रेट लाइन हुआ y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर मान लो यह ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का है, तो इस फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ इस ग्राफ का इमेज होगा,
और यह लाइन मिरर का काम करेगा, तो यह fx का ग्राफ है, तो यह f इनवर्स x का ग्राफ, और यह लाइन y बराबर x है, यह लाइन y बराबर x है, ये मिरर का काम करता है। यानी fx के ग्राफ का जो इमेज होगा y इज इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में, वही f इनवर्स x का ग्राफ होगा। नोट में याद रखिएगा, इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ image of the graph of fx with respect to line mirror y is equal to x is the graph of f inverse x। यानी यह लाइन y इक्वल टू x मिरर का काम करता है, ये ओरिजिन है x एक्सिस y एक्सिस। अगर fx का ग्राफ इसको टच करेगा तो इसका इमेज भी इस मिरर को टच करेगा। यह fx का ग्राफ होगा तो यह किसका ग्राफ होगा, f इनवर्स x का। दोनों ग्राफ एक दूसरे का इमेज होता है, मिरर का काम करता है। यानी यह तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेगा, या काटेगा भी तो क्या होगा, सेम पॉइंट पर। अगर ऐसा केस हुआ तब यह मान लो यह ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, यह y इक्वल टू एक्स है, कट कर रहा है दो जगह, तो यह जो ग्राफ होगा यह नीचे वाला ऐसे जो आया है यह f इनवर्स x का है। यानी जब काटेगा तो तीनों सेम पॉइंट पर y इक्वल टू f इनवर्स x, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू x, या टच भी करेगा तो एक ही पॉइंट पर। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल है जहां यूज होगा, नोट में लिख देते हैं। द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ग्राफ का डिटेल थ्योरी भी बाकी है। फंक्शन का सारा सवाल बुक का बना करके लाइन से नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे, तब फिर आप लोग को ऊपर आएंगे। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू f इनवर्स x if intersect then meet on the line y इक्वल टू x only। अगर y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एफ इनवर्स x इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट या इसी में लिख देते हैं और टच है, देन दे मीट ऑन द लाइन, इतना तीनों दोनों इसी लाइन पर मिलेगा। इसका मतलब इतना इक्वल इतना का सॉल्यूशन, इतना इक्वल इतना का सॉल्यूशन होगा। Hence the solution of fx is equal to f inverse x, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन are also the solution of fx equal x या f इनवर्स x इक्वल x। और हम लोग पढ़ेंगे इक्वल फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, इक्वल फंक्शन। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। दो फंक्शन इक्वल तब होगा जब दोनों का रेंज और डो, देखिएगा लिखे देते हैं पहले, टू फंक्शन f and g are said to be, two function f and g are said to be equal
or said to be equal if the domain of f equal the domain of G। दो फंक्शन इक्वल कब होगा? दोनों का डोमेन इक्वल होगा और द रेंज ऑफ f इक्वल द रेंज ऑफ G। f का डोमेन G के डोमेन के इक्वल, f का रेंज G के रेंज के इक्वल। और तीसरा पॉइंट f इक्वल G फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। एक सवाल इस पर देखिए, कहता है लेट fx इज इक्वल टू log 25 to the base x square and gx is equal to log 5 to the base x, then fx equal gx holds, then find the इंटरवल फॉर x। यानी fx gx इक्वल है तो इंटरवल निकालना है। तो देखिए पहले हम fx लिखते हैं। fx का वैल्यू है log 25 टू द बेस x स्क्वायर और gx का वैल्यू है log 5 टू द बेस x। तो यहाँ fx का डोमेन निकालते हैं। फंक्शन टू बी fx टू बी डिफाइंड, फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा और क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। यानी x का वैल्यू यहाँ से ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं होगा। तो x का वैल्यू क्या निकला? r माइनस 1 0 1 और रियल नंबर होगा ये तीनों को छोड़कर। gx इज इक्वल टू है log 5 टू द बेस x, log 5 टू द बेस x। यहाँ gx कब डिफाइंड होगा? gx to be defined when x greater than 0 but not equal to 1। log का बेस 0 से बड़ा 1 नहीं, तो कॉमन वैल्यू क्या होगा? यही हो गया। कॉमन वैल्यू क्या हो गया? यही। तो therefore fx equal gx तब होगा when x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगा एक्सेप्ट 1 को छोड़ के सारा नंबर। यहाँ 1 लिखा हुआ है। फंक्शन का थ्योरी लगभग खत्म हो गया, ग्राफ पूरा बाकी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लाइन से एनसीईआरटी केसी सेनापति शर्मा का फंक्शन का सवाल बना के हम भेज देंगे। आप लोग केवल इसको बार बार पढ़ते रहिएगा, डिफरेंशिएशन खूब बनाइए। आगे कैलकुलस आसान है।